हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमोल। मैं एक यूट्यूबर हूँ। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हम सबके लिए बहुत जरूरी है, भारतीय रुपया और अमेरिकी डॉलर। भारतीय अर्थव्यवस्था और डॉलर बनाम रुपया। क्या होगा 2030 तक? भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार कमजोर हो रहा है। इसका असर आम आदमी से लेकर बिजनेस और निवेश तक सब पर पड़ता है। तो क्या 2030 तक रुपया और कमजोर होगा या फिर डॉलर को टक्कर देगा? आइए इस पर गहराई से समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि रुपया गिरता क्यों है। देखो, रुपया और डॉलर का रिश्ता मांग और आपूर्ति पर निर्भर करता है। जैसे मार्केट में कोई चीज की डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम हो तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। ठीक वैसे ही डॉलर के साथ भी होता है। जब भारत में डॉलर की मांग ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है, तब रुपया कमजोर हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर डॉलर की इतनी डिमांड क्यों होती है? इसके पीछे कई कारण हैं। पहला कारण है आयात। हम बहुत सारा सामान विदेशों से मंगाते हैं, जैसे कच्चा तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी। इन सब के लिए हमें डॉलर में पेमेंट करनी पड़ती है। तो जब हम ज्यादा आयात करते हैं तो डॉलर की मांग बढ़ जाती है और रुपया कमजोर होता है। दूसरा कारण है निर्यात। जब हम विदेशों को सामान बेचते हैं तो हमें डॉलर मिलते हैं, लेकिन अगर हमारा निर्यात कम होता है तो डॉलर की आमदनी कम होती है और रुपया कमजोर होता है। तीसरा कारण है विदेशी निवेश। जब विदेशी कंपनियां भारत में निवेश करती हैं तो वो डॉलर लेकर आती हैं, लेकिन अगर विदेशी निवेश कम हो तो डॉलर की आमदनी कम होती है और रुपया कमजोर होता है। चौथा कारण है अमेरिका की ब्याज दरें। जब अमेरिका अपनी ब्याज दरें बढ़ाता है तो दुनिया भर के निवेशक अपना पैसा अमेरिका में लगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वहां उन्हें ज्यादा रिटर्न मिलता है। इससे भारत से डॉलर बाहर जाने लगते हैं और रुपया कमजोर होता है। और पांचवा कारण है महंगाई और ब्याज दरें। अगर भारत में महंगाई ज्यादा होती है तो रुपया कमजोर होता है, क्योंकि महंगाई की वजह से विदेशी निवेशक भारत में निवेश करने से कतराते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ मुख्य कारण जिनकी वजह से रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर होता है। अब दोस्तों, थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि पिछले कुछ सालों में डॉलर के मुकाबले रुपया कितना गिरा है। 2010 में $1 की कीमत लगभग 45 रुपए थी, यानी उस समय आप 45 रुपए देकर $1 खरीद सकते थे। लेकिन 2015 में $1 की कीमत बढ़कर लगभग 63 रुपए हो गई, यानी 5 साल में ही रुपया डॉलर के मुकाबले लगभग 18 रुपए गिर गया। 2020 में यह गिरावट और तेज हो गई और $1 की कीमत 74 रुपए के पार पहुंच गई। और आज 2024 में $1 की कीमत 83-85 रुपए के बीच घूम रही है। तो दोस्तों, आप खुद देख सकते हैं कि पिछले 14 सालों में रुपया डॉलर के मुकाबले कितना गिरा है। अब सवाल यह है कि 2030 तक क्या होगा। अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2030 तक $1 की कीमत 90-95 रुपए तक पहुंच सकती है, यानी रुपया और कमजोर हो सकता है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक अनुमान है। हो सकता है कि ऐसा ना हो। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि सरकार की नीतियों से रुपया मजबूत हो सकता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उस बारे में जो सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर भारत इन चीजों पर ध्यान दे तो रुपया डॉलर को टक्कर दे सकता है। सबसे पहले हमें अपने देश में उत्पादन बढ़ाना होगा। हमें मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना होगा। जब हम अपने देश में ही सामान बनाएंगे तो हमें विदेशों से कम सामान मंगाना पड़ेगा। इससे डॉलर की मांग कम होगी और रुपया मजबूत होगा। दूसरा, हमें अपने निर्यात को बढ़ावा देना होगा। हमें दुनिया भर में अपने सामान बेचने होंगे। इससे हमें ज्यादा डॉलर मिलेंगे और रुपया मजबूत होगा। तीसरा, हमें विदेशी निवेश को आकर्षित करना होगा। हमें विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। इससे डॉलर की आमदनी बढ़ेगी और रुपया मजबूत होगा। चौथा, हमें डिजिटल रुपया को बढ़ावा देना होगा। जब हम डिजिटल रुपया का इस्तेमाल करेंगे तो डॉलर पर हमारी निर्भरता कम होगी। और पांचवा, हमें दूसरे देशों के साथ रुपए में व्यापार करने पर जोर देना होगा। जैसे रूस, यूएई और दूसरे देशों के साथ हम रुपयों में व्यापार कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उस बारे में जो हम सबके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। आम आदमी पर इसका क्या असर पड़ेगा? अगर रुपया कमजोर होता है तो सबसे पहला असर पड़ेगा महंगाई पर। पेट्रोल, डीजल, गैस, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब चीजें महंगी हो जाएंगी, क्योंकि इन सब चीजों को बनाने के लिए कच्चा माल विदेशों से मंगाया जाता है और डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होने से ये कच्चा माल महंगा हो जाएगा।
दूसरा असर पड़ेगा विदेश यात्रा पर। अगर आप विदेश घूमने का प्लान कर रहे हैं तो रुपया कमजोर होने से आपका बजट बिगड़ सकता है, क्योंकि डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होने से आपको ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तीसरा असर पड़ेगा बिजनेस और कंपनियों पर। जिन कंपनियों को अपना बिजनेस चलाने के लिए विदेशों से कच्चा माल मंगाना पड़ता है, उन्हें तो दिक्कत होगी ही, साथ ही उन कंपनियों को भी दिक्कत होगी जो विदेशों में अपना सामान बेचती हैं। लेकिन दोस्तों, अगर रुपया मजबूत होता है तो इसका उल्टा असर होगा। महंगाई कम होगी, विदेशी निवेश बढ़ेगा, नौकरियां बढ़ेंगी, भारतीय कंपनियों को फायदा होगा। दोस्तों, अब आखिरी सवाल, क्या भारत 2030 तक डॉलर को टक्कर दे पाएगा? देखो, यह कहना मुश्किल है, लेकिन अगर भारत की अर्थव्यवस्था 7 से 8% की दर से बढ़ती रही तो 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। और अगर सरकार सही रणनीति अपनाती है तो रुपया भी मजबूत हो सकता है। लेकिन इसके लिए सरकार को कई अहम कदम उठाने होंगे। जैसे मैंने पहले बताया, हमें मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना होगा, निर्यात बढ़ाना होगा, विदेशी निवेश आकर्षित करना होगा, डिजिटल रुपया को बढ़ावा देना होगा और दूसरे देशों के साथ रुपए में व्यापार करना होगा। लेकिन दोस्तों, सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं बैठना है, हमें भी अपनी तरफ से कोशिश करनी होगी। हमें भारतीय उत्पादों को खरीदने पर जोर देना होगा, विदेशी सामानों का बहिष्कार करना होगा और अपने देश में ही निवेश करना होगा। अगर हम सब मिलकर कोशिश करेंगे तो यकीन मानिए 2030 तक भारत न सिर्फ डॉलर को टक्कर देगा, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन सकता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में हमने जाना कि डॉलर के मुकाबले रुपया क्यों गिर रहा है, इसका हम पर क्या असर पड़ता है और कैसे हम इसे मजबूत बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सिर्फ जानकारी हासिल करने से कुछ नहीं होगा, हमें कुछ करना होगा। हमें अपने देश के लिए, अपने भविष्य के लिए कुछ करना होगा। तो आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम अपने देश को आगे ले जाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। अब आपकी बारी है दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से 2030 तक रुपया मजबूत होगा या कमजोर। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।